श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज हम आपको आभ्यंतर प्रयत्नों के विषय में बताएंगे। तो यत्नो द्विविधा आभ्यंतरो बाह्याश्च, यत्नो द्विविधा आभ्यंतरो बाह्याश्च आद्यः पंचधा स्पृष्टेषद विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पष्टमन्तःस्थानाम् ईषद् विवृत मूष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव। यहाँ तक आभ्यंतर प्रयत्नों का इन्होंने संस्कृत में अर्थ किया है और बताया है। ठीक है, अब हम आपको इनके अर्थ बता रहे हैं। यत्नो दुविधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न होता है। तो यत्न जो है वो दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। चमलाते चमन और आभ्यंतर चमन और बाह्य प्रयत्न है ना। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो हो गए। आदि माने पहले, इन दोनों में पहला कौन सा है? आभ्यंतर प्रयत्न है। तो आदि माने पहला वो 5 प्रकार का है। पहला कौन? आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 प्रकार का है। उसका नाम है स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत संवृत भेद होने से। तो ईषद स्पष्ट, स्पष्ट केवल, ईषत स्पष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत भेद होने से, है ना। ये 5 प्रकार का है। तत्र मान वहाँ पर कौन? आभ्यंतर प्रयत्नों में स्पष्ट जो प्रयत्न है उसका नाम स्पर्श है। स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। तो स्पष्ट जो प्रयत्न है उसका नाम स्पर्श है। ईषत स्पष्ट जो प्रयत्न है उसका नाम अंतःस्थानम है। अंतस्थानम है, अंतस्था है। क्या नाम? अंतस्थ। ईषद स्पष्ट का नाम अंतस्थ है। और ईषद विवृत जो प्रयत्न है उसका नाम ऊष्माण है। और विवृत का नाम स्वर है ना। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्व जो वर्ण हम आकार, इकार और उकार और ऋकार का हम जब प्रयोग करेंगे तो वो संवृत ही होता है। प्रक्रिया में यदि उसको हम बोलेंगे प्रक्रिया दशायाम, तो उसको यदि किसी में हम मिलाकर लिखेंगे तो वो विवृत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ का जो वर्णन है इन्होंने यहाँ कर दिया है। तो ये बता रहे हैं स्पष्ट क्या है, तो बता रहे हैं। देखिए, कादयो मावसाना स्पर्शा, तो स्पर्श लिखा है यहाँ पे। तो यही वर्ण यहाँ का स्पर्श, यहाँ का जो है यहाँ होना चाहिए था। ये तो होना चाहिए स्पष्टम प्रयत्न स्पर्शा नाम कादयो मावसाना स्पर्शा। का से का है आदि में, मा है अवसान में। का से लेकर मा तक के जितने वर्ण हैं उनका नाम स्पर्श है और प्रयत्न है स्पष्ट। तो बोले अंतस्थ किसको कहते हैं? तो बोले यणु अंतस्था। यण प्रत्याहार को हम अंतस्थ कहते हैं, है ना। तो ईषद स्पष्टम अंतस्थानाम, तो यणु अंतस्था, तो ईषद स्पष्टम अंतस्थानाम, इसका यहाँ संबंध है ना। और ईषद विवृतम ऊष्मणाम, तो सल ऊष्मणाम, सल प्रत्याहार को हम ऊष्माण कहते हैं। तो ईषद विवृतम ऊष्मणाम, है ना। ईषद प्रयत्न का नाम ऊष्माण है और सल प्रत्याहार उसमें आता है। अचः स्वराणाम, तो कहना है विवृतम स्वराणाम लिखा हुआ है, तो अचः स्वराणाम, तो अच प्रत्याहार को हम स्वर कहते हैं और वो विवृत प्रयत्न में संपर्क है ना। इस प्रकार से इनका इन्होंने किया है। और ये तो कहा इति कखाभ्याम प्राग, है ना। तो ये जिह्वामूल उपध्मानी बता रहे हैं यहाँ पर, ये स्थान के विषय में बताया है। कहा इति खा इति कखाभ्याम, का खा को, है ना। क्या कह रहे हैं? प्राक माने पहले, अर्ध विसर्ग, अर्ध माने आधे विसर्ग के सदृश माने समान, उसको हम जिह्वामूल कहेंगे। प इति पफाभ्याम, प्राक माने पहले, आधे विसर्ग के समान जो चिन्ह लगे हुए हैं उनको हम उपध्मानी कहते हैं। अंग अह इत्यछा, अंग और आहा के क्या? अच के परा माने बाद में ही होते हैं। अंग पे अंगूर की मात्रा अच के बाद में होती है और विसर्ग भी अच के बाद में ही होते हैं। तो पहले को अनुस्वार कहते हैं और बाद वाले को विसर्ग कहते हैं। तो ये अंग आह इत्यछा परावनुस्वारो विसर्गौ, अंग आह इत्यछा परावनुस्वार विसर्गौ, इसका यह उच्चारण है ना। ये स्थानों के विषय में है और ये यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न विषय में। आपका धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो बताना।